हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मोबाइल क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार और सभी को राम राम। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वंशक्रम की हेरिडिटी। और वंशक्रम में दोस्तों ने पिछली दो क्लासों में दोस्तों देखा। एक तो वंशक्रम की परिभाषाएं किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, और उससे दूसरी क्लास में देखा दोस्तों हमने बालक पर प्रभाव किसका, वंशक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया था बाल विकास में दोस्तों दो चीज़ों को प्रभाव माना जाता है, दो चीज़ों को प्राप्त होता है, एक तो वंशक्रम, एक वातावरण। हमने वातावरण की बात पहले की, उसके बाद हम वंशक्रम पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करें वंशक्रम की प्रक्रिया की। वंशक्रम का प्रक्रिया है जो वंश की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार चलती है। बालक का जो जन्म है कैसे होता है और उसका लिंग निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, इस सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे और एक स्ट्रक्चर के माध्यम से दोस्तों बिल्कुल आसानी से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से यहाँ पे आपको समझ में आएगा। और मोबाइल क्लासेस से जुड़े रहिए। अगर आज अभी तक आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वंशक्रम की प्रक्रिया। वंशक्रम में क्या करेंगे, वंशक्रम की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। और वंशक्रम की प्रक्रिया में दोस्तों हम बात करेंगे कि वंशक्रम की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है? वंशक्रम की प्रक्रिया दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे वंशक्रम में क्या होता है। वंश किसी भी बच्चे के जन्म से पहले दो चीजें होती है ना। दो क्या, एक तो माता होगी, एक तो क्या होगी, माता, एक क्या होगा, पिता। दो चीजें होते हैं कि नहीं बताओ, है ना। किसी भी वंशक्रम में माता, एक तो क्या होगी, माता। ठीक है, चलो माता को मैं इस तरीके से बनाता हूँ, और पिता इस तरीके से, है ना। तो एक माता और एक पिता, ये दो चीजें होंगी, दो चीजें होंगी, एक तो माता और एक पिता। अब देखो, माता और पिता, इन दोनों में दोस्तों आपको पता हो कि हम बोल सकते हैं कि 23 जोड़ी, 23 जोड़ी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या, 40 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 40 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 40 गुणसूत्र, ओटोसैम्स। गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखा, ओटोसोम्स। ओटोसोम्स। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में अंदर गुणसूत्र ना आके ऑटोसोम शब्द आ जाए ना, तो ऑटोसोम 40 जोड़ी गुणसूत्र या बोल सकते हैं, वो 40 जोड़ी गुणसूत्र या बोल सकते हैं 40 गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कितने, माता में भी यही होते हैं, 40 जोड़ी या 40 गुणसूत्र माता के अंदर भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों में होती है। अब इन दोनों के दोस्तों गुण, माता और पिता में क्या होता है, माता पिता के वंश में क्या होता है, निषेचन। इनके द्वारा क्या किया जाता है, निषेचन किया जाता है। निषेचन के अनुसार दोस्तों यहाँ क्या होता है, निषेचन क्या होता है दोस्तों, निषेचन होता है। निषेचन में दोस्तों अगर हम बात करें, निषेचन निषेचन में दोस्तों यहाँ कितने होंगे, 40 गुणसूत्र होंगे। कितने होंगे, 40 होंगे। ठीक है, 40। अब 40 कैसे होंगे दोस्तों, आपको तो ये ध्यान रखना है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखोगा, जो 23 गुणसूत्र थे ना, इसमें 22+1 रहता है। कितना, 22+1 का मतलब भी बताऊंगा मैं क्या होता है। और इधर भी अगर बात करें तो क्या होता है, 22+1। 22+1 में दोस्तों अगर बात करें तो ये जो 22 होते हैं ना, ये तो होते हैं कायिक, कायिक गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, काय गुणसूत्र होते हैं, काय गुणसूत्र बोल सकते हैं। और ये होता है जो होता है लिंग निर्धारण गुणसूत्र। कौन सा दोस्तों, लिंग निर्धारण, मतलब जिससे बच्चे का लिंग लिंग निर्धारण होता है। लिंग का मतलब समझ रहे हो, मतलब उसका सेक्स। मतलब जैसे बच्चा है, मतलब लड़का है या लड़की है, तो उसमें क्या होता है, एक। इसी प्रकार दोस्तों सेम इधर होता है, काय बोल सकते हैं, काय गुणसूत्र बोल सकते हैं। और एक होता है क्या, लिंग निर्धारण करने वाला, क्या दोस्तों, लिंग निर्धारक गुणसूत्र। ठीक है, एक लिंग निर्धारक। अब देखो दोस्तों, 22+1, 22+1, और इसमें देखो हमेशा पिता में जो वाई होगा, ये क्या होता है, बाई। क्या होगा, बाई। ठीक है, ये एक जो होता है वो, और इधर माता में होगा, कौन सा होगा, एक्स। क्योंकि हमें पता हो कि एक स्त्री में, एक महिला में क्या गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, एक्स एक्स। क्या दोस्तों, एक्स और एक्स। और पिता में क्या पाए जाते हैं, एक्स और वाई। ध्यान रखना है ना, एक्स और एक्स किसमें, महिला में, और एक्स और वाई पिता के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमने यहाँ निषेचन हुआ, निषेचन के बाद दोस्तों हमें पता हो कि मानव का जो शरीर है दोस्तों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिसमें शरीर का आरंभ जो होता है एक कोशिका से होता है, और उस कोशिका को कहते हैं दोस्तों क्या, निषेचन के बाद कौन सा होती है, संयुक्त कोष। क्या दोस्तों, संयुक्त कोष।
दोस्तों, जिसे संयुक्त कोष कहते हैं, जिसे शरीर का आरंभ होता है बनने का, है ना। और संयुक्त कोष को दोस्तों हम अंग्रेजी में बात करें तो क्या बोलते हैं, जायगोट। क्या दोस्तों, जायगोट। ध्यान रखना क्या बोलते हैं, जायगोट। इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों क्या, जायगोट, है ना। हिंदी में लिख देता हूँ, जायगोट। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट शब्द है ना, जायगोट। अब देखो पहले क्या हुआ, माता, है ना। पहले क्या था दोस्तों, अगर हम बात करें तो पहले माता और पिता, पिता का निषेचन, दोनों 23 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, मतलब 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों को ऑटोसेम्स कहते हैं। माता के अंदर एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, पिता के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। निषेचन हुआ, निषेचन 40 गुणसूत्र, इसमें 22+1 माता से और 22+1 किससे, पिता से, है ना। अब दोनों के निषेचन बाद दोस्तों क्या हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, शरीर का आरंभ जो बनना होता है संयुक्त कोष से होता है। संयुक्त कोष को दोस्तों हम जायक बोलते हैं, ठीक है। जिससे शरीर का आरंभ का कोशिकाओं से निर्भर होता है, जिसमें एक कोशिका का निर्माण होता है। संयुक्त कोष सिर्फ शरीर का निर्माण जो आरंभ होता है सिर्फ मात्र एक कोशिका से होता है, और उस कोशिका को कहते हैं संयुक्त कोष। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ शरीर का निर्माण, शरीर के निर्माण का आरंभ क्या होता है, शरीर के निर्माण का आरंभ, ठीक है, शरीर के निर्माण का आरंभ। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान रखो, संयुक्त कोष बनने के बाद दोस्तों मैं इसमें पता हो, इसमें दो प्रकार संयुक्त कोष के बाद फिर कौन सी दो कोशिकाएं और बनती है, दो कोशिकाएं दोस्तों कौन सी, एक तो होते हैं समजात, है दोस्तों, समजात, समजात ऑटोसोम्स। क्या दोस्तों, समजात ऑटोसोम्स बोल सकते हैं, या समजात गुणसूत्र, ठीक है, समजात गुणसूत्र या समजात ऑटोसोम्स। अब देखो समजात ऑटोसोम्स वस्तु समजात गुणसूत्र, है ना। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, समजात में तो बनता है क्या दोस्तों, शरीर का निर्माण। इससे तो क्या होता है दोस्तों, शरीर, समजात से क्या होता है, शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण। समजात से मतलब दोस्तों हमारा वही 22 गुणसूत्रों से, इसमें जो 22 और जो 22 है ना, ये 22 और ये वाला 22, देखो ये वाला 22, ये समजात गुणसूत्र से क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। और दोस्तों एक जो गुणसूत्र रहता है ना, दूसरा गुणसूत्र की बात कौन सा होता है, विषमजात। कौन सा दोस्तों, विषम मतलब अलग, अलग कौन सा होता है, एक ही तो होता है एक्स और वाई, तो विषम जात क्या दोस्तों, गुणसूत्र, है ना, विषमजात गुणसूत्र। और इसको दोस्तों हम बोलते हैं लैंगिक क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसे, लैंगिक, क्या दोस्तों, लैंगिक क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स, लैंगिक क्रोमोसोम्स तो बोलते हैं दोस्तों। और अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो इससे क्या होता है दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो समझा गुणसूत्रों से दोस्तों क्या होता है, लिंग का निर्धारण। क्या दोस्तों क्या होता है, लिंग का निर्धारण। अभी बात करेंगे कैसे लिंग का निर्धारण होता है। अब देखो दोस्तों, और जो निषेचन है दोस्तों, इसको जो पोषण प्राप्त होता है, क्या दोस्तों, इसको जो पोषण प्राप्त होता है दोस्तों, अगर पोषण की बात की जाए तो पोषण, पोषण योग या योगम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि निषेचन के बाद गर्भावस्था में किससे पोषण प्राप्त होता है शिशु को, तो योग या योगम से। क्या दोस्तों, योग या योगम से, ध्यान रखना है ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो पहले हमने क्या देखा दोस्तों, कि हमने वंशक्रम की प्रक्रिया में देखो माता पिता और ये जो होते हैं ना, माता पिता में दोस्तों ये जो एक्स वाई और एक्स उत्पादक दोस्तों क्या बोलते हैं ना, जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 22+1 एक्स, 22+1 और 22+22, इन्हें ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, यहाँ रख सकते हैं हम यहाँ क्या, उत्पादक, उत्पादक कोष। क्या दोस्तों, उत्पादक कोष। उत्पादक कोष का मतलब ये है दोस्तों, ये तो पितृकोष वाले हो गए, कौन सा, ये तो यहाँ पे कौन सा होता है, पितृकोष, इधर, है ना, यही तो पितृकोष। और इधर क्या होता है, मातृकोष। क्या होता है, मातृकोष, है ना। आज मार्कर थोड़ा हलचल कर रहा है, सही से नहीं है ना आ रहा है, ठीक है। तो एक तो पितृकोष ये होता है, मातृकोष। तो इन पितृकोष तो मास कोष को जो क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पादक कोष कहा जाता है, ठीक है, जो 22+1 22+ कहा जाता है। तो मैंने बताया कि माता और पिता दोस्तों, माता की तरफ से आने वाले पितृकोष, और पिता माता की तरफ से आने मातृकोष, और पिता की तरफ से आने पितृकोष, इनके द्वारा क्या होता है निषेचन, जिनके दोस्तों उनको क्या कहते हैं, दोनों को उत्पादक कोष कहा जाता है। अब पहले इनमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोनों के अंदर, मतलब 40 गुणसूत्र, है ना, 23 जोड़ी गुणसूत्र, ऑटोसेम्स बोला जाता है गुणसूत्र को। माता के अंदर एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, पिता के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। निषेचन होता है, निषेचन 22+1 तो पिता से, 22+1 माता से। 22 जो होते हैं काय मतलब क्या होता है, शरीर, काया, समझ सकते हो, काया मतलब शरीर, शरीर का निर्माण होता है। और जो एक गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्माण करता है। और इधर भी ऐसे होता है, लिंग का निर्माण करो कायक गुणसूत्र,
संयुक्त कोष है। संयुक्त कोष को दोस्तों हम क्या होता है, हमारे शरीर का जो आरंभ होता है बनना दोस्तों, हमारे शरीर का जो निर्माण आरंभ होता है दोस्तों, निर्माण का आरंभ कहाँ से होता है, एक कोष से होता है मात्र, और इस कोष को क्या कहते हैं, संयुक्त कोष कहते हैं। संयुक्त को ही जायोट क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। और जिससे शरीर के निर्माण का आरंभ होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये, और शरीर का पोषण किससे होता है, इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब भाई पितृकोश और मातृकोश वाला है ना, तो इसको उत्पादक कोश से किसे कहा जाता है, पितृकोश और मातृकोश के द्वारा जो मतलब गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कोश कहा जाता है। ध्यान रखना, समजात कोटों से शरीर का निर्माण होता है, और विसंजात गुणसूत्र लैंगिक क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है। और पोषण किससे प्राप्त होता है, यू क्या, यूकम से। ध्यान रखना, ठीक है। ये तो ये था। अगर दोस्तों अब हम बात की जाए इसमें अब, है ना, लिंग का निर्धारण हो गया। अब देखो लिंग का निर्माण कैसे होता है, ये चीज देखो, है ना, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ध्यान रखना, एक बार फिर समझो। वंशकरण की प्रक्रिया दोस्तों हम दो चीज होती है, माता और पिता। हमारे शरीर का निर्माण जो होता है दोस्तों, आरंभ होता है बनना, वो किससे होता है, संयुक्त कोष से, है ना। तो एक पितृकोष होता है, एक मातृकोष होता है। पितृकोष से आद्र, आद्र कोष दोस्तों, और माता से, है ना, आद्र कोष। जैसे 23 इधर से 23 इधर से, है ना, इन दोनों द्वारा क्या होता है, निषेचन होता है। इसमें क्षारीय गुणसूत्र होते हैं 22+1 इधर से, और 22+1 इधर से, मतलब 23 इधर से और 23 इधर से, है ना। तो एक जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, लिंग का निर्माण करता है। मतलब दोनों तरफ से, एक पिता का एक माता के, इन दोनों के द्वारा लिंग का निर्माण होता है। माता में एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, पिता में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। संयुक्त कोष को दोस्तों हम किससे होता है, जिसका शरीर का निर्माण संयुक्त कोष, जिसे जायगोट बोलते हैं। जायगोट शरीर के निर्माण का आरंभ होता है, मैं लिख चुका है। और समजात ऑटोसोम्स की दोस्तों अगर हम बात करें, तो शरीर का निर्माण। विषमजात गुणसूत्र दोस्तों अगर बात करें जाए, तो लैंगिक गुण क्रोमोसोम से लेकर लिंग का निर्माण होता है। पोषण मतलब योग या योगम से, ठीक है। ये चीज है। अब बात की जाए दोस्तों, हम बात करें आगे, तो आप इसका एक और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ठीक है, वंशकरण की प्रक्रिया आती है आपकी, 30 जोड़ी या 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये था, है ना, निषेचन, 22+1, संयुक्त कोष, समझात ऑटोसोम, सब इंपोर्टेंट है दोस्तों, सब ये सब एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, है ना। और अब आगे बात करें दोस्तों, हम अगली बात, नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, तो नेक्स्ट बात करते हैं, चलो यही कर ले, चलो यही कर लेते, क्यों ही साफ करना। लिंग निर्धारण क्या दोस्तों, अब बात करें हम लिंग का निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण की बात करेंगे। और लिंग निर्धारण दोस्तों बात करें हम, तो लिंग के निर्धारण दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि माता के अंदर बताया एक्स एक्स, है ना, माता, इसी तरीके से बनाया हमारा माता को। और ये एक्स भाई, ये कौन होता है, पिता, ठीक है, एक्स वाई। तो एक तो बात ध्यान रखनी है कि ना, जो लिंग के निर्धारण में होता है दोस्तों, जो बच्चे की पहचान मतलब जो सेक्स का जो दोस्तों निर्धारण करता है, उसमें सिर्फ भागीदारी, सिर्फ मात्र जिम्मेदार कौन होता है, पिता का वाई गुणसूत्र होता है। किसका होता है, पिता का वाई गुणसूत्र। ध्यान रखना, लिंग निर्धारण का जिम्मेदार, है ना, लिंग निर्धारण का जिम्मेदार, लिंग निर्धारण में जिम्मेदार वाई गुणसूत्र होता है, किसका, पिता का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिंग के निर्धारण में जो जिम्मेदार होता है, क्या होता है, वाई गुणसूत्र होता है, किसका, पिता का, है ना। अब देखो, अगर इससे एक्स से एक्स मिलेगा तो क्या होगा, ये एक्स एक्स, ठीक है। और इस एक्स से फिर ये वाई मिलेगा तो क्या होगा, एक्स वाई, है ना। इसी तरीके से इधर देखें, इस एक्स से ये एक्स मिलेगा, एक्स एक्स, और इस एक्स से वाई मिलेगा तो एक्स वाई, ठीक है। एक्स एक्स होगी तो क्या होगा, एक्स एक्स होगी, अगर एक्स एक्स होगा तो होगी क्या, लड़की, क्या होगी, लड़की, या बच्ची बोल सकते हैं। और एक्स वाई जहाँ जहाँ होगा वो क्या होगा, लड़का, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ क्या है, ये लड़की, और ये क्या है, लड़का, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, तो एक्स एक्स और एक्स वाई मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, एक्स वाई होगा तो लड़का होगा, और एक्स एक्स होंगे तो लड़की होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो और लिंग के निर्धारण में दोस्तों किसका, पिता का, पिता का, ठीक है, पिता का लिंग निर्धारण में पिता का वाई, क्या दोस्तों, वाई गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है लिंग के निर्धारण में, ठीक है। माँ का कोई रोल नहीं होता, पिता का ही जिम्मेदार, पिता की ही जिम्मेदार होता है, वाई गुणसूत्र की बच्चा है या बच्ची है, ठीक है।
तो ये हमें समझना भी इसलिए ज़रूरी है, कोई कुछ प्राचीन प्रथाएँ हैं ना, जैसे माता को ज़िम्मेदार बना दिया जाता है, जैसे किसी स्त्री के या किसी लेडीज़ के लड़कियाँ ही होती हैं, तो होता है कि मतलब लड़कियाँ ही लड़कियाँ हो रही हैं ना, तो ये सब उसमें माँ की कोई इसमें भागीदारी नहीं होती है। ये सब किसका होता है? पिता की भाई गुणसूत्र की ज़िम्मेदारी होती है ना, भाई के कारण होता है। तो ये था दोस्तों आपको वंशक्रम की प्रक्रिया, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक जुड़वा बच्चे वाला रोल होता है दोस्तों, है ना? जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? तो जुड़वा बच्चा दोस्तों, और उसमें क्या है, एक तो आइडेंटिफिकल, है ना? और ये चीज़ होती है, तो एक तो जैसे 2 बच्चे समान एक जैसे दिखते हैं, तो उसमें समान वाले का तो क्या है कि माता का और पिता का दोनों का समान गुणसूत्र है ना? तो वो जुड़वा बच्चे दोनों एक जैसे होंगे, उसमें लगभग सभी क्रियाएँ, उसकी शक्ल, फेस, चेहरा, एक्टिविटी सब मतलब कैसे होंगे, सब समान होंगे, मतलब उन्हें पहचानने में थोड़ा कठिनाई होगी, है ना? और जैसे जुड़वा पिक्चर देखी होगी आपने, बड़ो धवन उसमें दोनों थे ना, तो ऐसे अगर इस तरीके का अगर 2 एक जैसे बच्चे अगर एक साथ जन्म लेते हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है कि उनकी दोनों की माता और पिता के जो गुणसूत्र हैं दोस्तों समान हो, भागीदारी लेने के बाद उनमें समान पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उनकी वो जो मतलब शकल और सूरत, जो शकल, फेस वगैरह उनकी एक्टिविटी, नाक, कान और मतलब पहचानने में थोड़ी असमर्थता हो, मतलब समान जैसे दिखते हैं एक जैसे, है ना? और एक होते हैं दोस्तों ऐसे अलग होते हैं, जैसे या तो मतलब समान वाले जैसे या तो लड़का ही लड़का होगा, है ना? और या लड़का लड़की होगी। लेकिन जो असमान वाले होते हैं उसमें एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, तो वे दोनों तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, तो उसमें या तो लड़का या लड़की होगी विषाम वाले में ना, या यही होगा और क्या ही होगा, है ना? तो ये सब है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा साथ-साथ में, है ना? और ये था आपका वंशक्रम की प्रक्रिया। तो इसको आज हमने वंशक्रम की प्रक्रिया को समझा, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, जिससे आप तक सबसे पहले वीडियो पहुँचे और आप अपना इस का पढ़ाई का फ़ायदा उठा सको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।